सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले एक वीडियो आप लोगों ने देख लिया है और पाठ का नाम क्या है, हेलेन केलर। तो उसी पाठ को इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं और फिर यही बात ध्यान सब तरफ से हटाकर वीडियो में ही लगाएं। बारे में आप लोगों ने पहले जो पढ़ा है, पहले उसे मैं दोहरा देती हूँ, उसके मुख्य बिंदुओं को। उसके बाद हम लोग आगे का जो पाठ है वह पढ़ने वाले हैं। चलिए दोहराते हैं। के पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। विषम परिस्थिति में भी अपना संबल बनाए रखना चाहिए। असंभव को संभव कर दिखा सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर दिखा सकते हैं। मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास से शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। माँ ही पृथ्वी पर वो प्राणी है जो अपने मुख और असहाय नन्हे शिशु की हर दुख, कठिनाई और पीड़ा को सबसे पहले महसूस करती है। माँ ही बच्चे की पहली गुरु हैं। वे उन्हें कई छोटे बड़े काम करना सिखाती हैं। समाचार पत्र विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक गुरु अपने ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बल पर विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। तो हम लोगों ने क्या जाना यहाँ पर, हेलेन केलर के जीवन के बारे में जाना कि सबसे तो पहली बात एक विशेषता जानी हम लोगों ने कि कैसे लोग असंभव को भी संभव कर दिखा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह जाना कि माँ जो होती है, अगर वह अगर ठान ले तो वह अपने बच्चे का भविष्य आसानी से बदल सकती है। और दूसरी बात यह है कि माँ जो होती है वह गुरु होती है कि जो जो वह चाहे तो बहुत कुछ अपने बच्चे को सिखा सकती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हेलेन केलर को किस प्रकार उनकी माँ जो है वह बहुत कुछ सिखाने के लिए खुद चेष्टा भी करती हैं, छानबीन करती हैं, खोज करती हैं। तो चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ। सुलिवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों दार्शनिकों और साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलेन केलर ने हेलेन केलर ने हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। किसका शौक था? घुड़सवारी का बहुत शौक था। मौलिक ग्रंथ माने खुद के ग्रंथ, हाँ, और इसके साथ घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी करना। तो यहाँ पर जो है कि आप देख सक रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जैसे महात्मा गांधी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। महात्मा गांधी जिन्हें हम बापू कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, कौन है, जो हमारे क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है, इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स जो है, ये भी बहुत बड़े दार्शनिक है। टॉल्स्टॉय हैं। तो अनेक महान दार्शनिक और साहित्यकारों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्रश्न रखा है। ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी हासिल कर पता लगाएं कि हेलेन केलर ने अनुवाद कार्य से किस प्रकार तथा कौन से लोगों को लाभ पहुंचाया। आखिर ब्रेल लिपि में उन्होंने अनुवाद किया तो आप सोच सकते हैं कि उससे किनको लाभ होगा, ये आपको बताना है। और किस प्रकार, कार से किस प्रकार और कौन क्या लाभ होगा, तो ये आप पता लगा भी सकते हैं। और वैसे आप बहुत से बच्चों को मैंने देखा है पता भी है ये बातें। चलिए आगे बढ़ें। एक बार हेलेन ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। सोचिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या समझाया, लोगों को विकलांग लोगों के बारे में बताया। एक बात बता दें कि विकलांग लोगों को अब जो है हमारे भारतवर्ष में दिव्यांग कहा जाता है, यानी दिव्य अंग, अर्थात उन्हें दिव्य माना गया है। भले उनके पास एक अंग नहीं है लेकिन वह ईश्वर के दिव्य क्या है, दिव्य ईश्वर की तरफ से वो दिव्य पुरुष है। जो बहुत कहते हैं कि ईश्वर जब कोई एक चीज छीन लेता है तो उसके बदले में हजारों नियामत दे देता है, बहुत से नियामत से उसे नवाज देता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन्हें विकलांग ना कहा जाए बल्कि उन्हें दिव्यांग कहा जाए।
अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि उनके छोटे से प्रयास किसके, हेलन केलर के, हेलन केलर के छोटे से प्रयास से हजारों डॉलर एकत्र हो गए। विकलांग मनुष्यों के लिए एक और शब्द का प्रयोग चलन में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ें। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह ऊंची नहीं फेर सका। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने बताया कि उनके सामने तो परिस्थिति बहुत आई होंगी, आप सोच सकती हैं, अंधी है, बहरी हैं, तो हार नहीं मानी। हाँ, हार तो मानने वाली तो थी नहीं वो। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जिंदगी में 19 महीने, यानी जब वो बहुत छोटी थी, यानी 19 मंथ की थी, हाँ, 1 ईयर यानी 12 मंथ का 1 ईयर हुआ, तो वो 1 ईयर और क्या है 6 मंथ की थी। हाँ, तो उस समय उन्होंने जो खेत देखे थे, विस्तृत माने विशाल, बड़े बड़े खेत, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों को, फूलों को देखा था, वो अभी भी उनकी यादों में है। जब वो उनको अंधापन हुआ तो वो अंधापन उसको मिटा नहीं सका। कहते हैं कि जब कोई पेज पे या फिर कोई चित्र बना हुआ है, बहुत सुंदर चित्र बना है, रंगीन है, और उसको आपको मिटाना है या उसको छुपाना है, तो आप उसको दूसरे कलर से उस पर कुची यानी ब्रश से ब्रश कर कलर कर दीजिए, तो फिर ब्रश से तो वो मिट जाए, वो छुप जाएगा नीचे। उसी तरह से ये कह रही हैं कि अंधापन का जो अंधेरा था, वह उनके यादों में जो हरे भरे खेत, चमकदार आकाश, पेड़ पौधे, फूल थे, उस पर ब्रश यानी कुची नहीं फेर सका। कुची यानी ब्रश। तो आगे बढ़ते हैं। यानी ये वो यही बताना चाह रही है कि अभी अभी भी उन्हें कुछ कुछ याद है। आकाश आकाश, पेड़ पौधे, फूल, ये सब उन्हें अभी भी याद है। एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। वे विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। तो क्या कि उन्होंने विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। अब ये आप सोच सकते हैं कि हेलेन केलर जो है, उन्होंने विश्व भ्रमण 6 बार विश्व में घूमी है, वो पूरे वर्ल्ड में घूमी है। और उन्होंने एक बार ये कहा कि आपके जीवन में जो दिन आता है, यानी दिन माने कभी सुख का दिन, कभी दुख का दिन, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, तो वो दिन तो आपका है, उसे आपको ही लेकर चलना है, उसे आपको ही उसको पार करना है। तो उनके पास कभी ऐसा दिन था कि जब वो बहुत दुखी थी, बहुत लाचार थी, लेकिन एक बार दिन ऐसा भी आया कि वो विश्व के दूसरे लोगों की, दूसरे विकलांगों की सहायता कर रही हैं, विश्व भ्रमण कर रही हैं। सोचिए, वो महान व्यक्तियों से मिल रही हैं, जिसका सौभाग्य बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। तो विकलांगों के लिए निर्मित संस्थानों से उन्हें किस तरह के लाभ मिलते हैं? अब विकलांग के लिए अगर उन्होंने संस्थान बनाए, हेलन केलर ने, तो आप सोचिए विकलांग को क्या लाभ मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको सोचना है। वे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। हेलेन एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। अगर हेलेन केलर स्वावलंबी नहीं होती तो उनका जीवन कैसा होता, अपने विचारों के आधार पर बताएं। अब स्वावलंबी का बात है तो वो अपने पर निर्भर थी, अपना काम स्वयं करती थी। देखिए यहाँ कहा भी है, अपना काम स्वयं करना पसंद करती थी, खुद करना पसंद करती थी। और उनके अंदर हिम्मत और हौसले की तो कोई बात ही नहीं। तो वे दूसरों के सामने एग्जाम्पल यानी उदाहरण उन्होंने दिया, किसका, कि वे हिम्मत और उनमें हौसला बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात उन्होंने की है, कहा है। आपके अंदर विश्वास है, आपके सामने समस्याएं हैं, पर आपके अंदर विश्वास क्या है कि ये जो समस्याएं जो हमें बर्बाद कर रहा है, हमें ध्वस्त कर रहा है यानी नष्ट कर रहा है, तो उसे आप
क्या करेंगे? उसको आप बदल लेंगे। तो जब आपके अंदर विश्वास की शक्ति आ जाएगी, तो जिसकी बदौलत आप अपने ध्वस्त यानी नष्ट हुए संसार को भी सुख की रोशनी से भर देंगे, आबाद कर देंगे यानी रोशन कर देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हेलन केलर ने कम शब्दों में कहते बहुत बड़ी बातें हमें कह गई। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे सारे विद्यार्थियों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया है। बिंदु पर चर्चा। अलग-अलग देशों और क्षेत्रों की भाषा सीखने से एक मनुष्य वहां की संस्कृति, भावना और ज्ञान से लाभान्वित हो अपने समाज को लाभ पहुंचा सकता है। महान लोगों की जीवनी का ज्ञान हमें महान कार्यों की प्रेरणा देता है। यदि हम किसी की मदद करें तो ईश्वर हमारे मदद के कई रास्ते खोल देता है। प्रकृति सच में हमारी सहचरी है। स्वावलंबी होना सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। खुद पर विश्वास करना एक बड़ी शक्ति है। हिम्मत और हौसले की अद्भुत शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। फिर से समझा दूं, यहाँ पर एक सहचरी शब्द आया है, यानी वह हमारी सखी है, मित्र है। कौन? प्रकृति। तो कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कठिन शब्द। कठिन शब्द तो आप देख रहे हैं कि स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, ध्वस्त, बर्बाद या नष्ट, भ्रमण यानी घूमना, मिसाल यानी उदाहरण, बदौलत माने के कारण, आबाद, संपन्न, खुशहाल, विश्वास, भरोसा, यकीन, विस्तृत, विस्तार से बताई गई यानी विशाल। आपको इससे वाक्य रचना भी आना चाहिए। ये जो शब्द हैं कठिन शब्द, और उसका वाक्य रचना का भी आपको प्रयास करना है। कि जैसे विश्वास से मैं एक वाक्य बनाती हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि हम परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक रहा। आगे की महत्वपूर्ण बातें। प्रेरक प्रसंग के वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें, पाठ का वाचन ऊंची आवाज में करें, प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें, पाठ के कठिन शब्दों की वर्तनी श्रुति लेख के द्वारा अभ्यास करें। आउटकम यानी अधिगम प्रतिफल। कर्मठता, मेहनत, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास को जानने में, पाठ्य आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने में सक्षम होंगे, नैतिक मूल्यों पर आधारित वैचारिक प्रश्नोत्तर लिख सकेंगे, जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, एकाग्रता और कल्पना की क्षमता का विकास होगा, कठिन शब्दों के अर्थों को जानने में सक्षम होंगे और वक्तृता की अवधारणा को जानने में सक्षम हुए। तो चलिए, यहीं तक रहा हमारा वीडियो। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।